या हाय एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लॉरेंट एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम है, ऑब्टेन द लॉरेंट सीरीज फॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू इंटू जेड प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस फोर। ओके, फॉर मॉड जेड बिटवीन वन एंड फोर एंड फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन फोर। तो यहाँ पर मॉड जेड हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेटर देन वन एंड फोर, दैट मीन्स हमें जो एक्सपेंशन करना होगा वो जेड के टर्म्स में एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्टेन द लॉरेंट सीरीज। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। आपका जो न्यूमरेटर है वो जेड स्क्वायर माइनस फोर है, जेड स्क्वायर माइनस फोर। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो है जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस फोर डिनोमिनेटर। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वन आएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस फोर। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस फाइव जेड और माइनस फोर माइनस एट, तो ये हमारा रिमाइंडर। तो दैट मीन्स ये जो एफ ऑफ जेड है, सो देयरफॉर ये जो एफ ऑफ जेड विच इज़ जेड प्लस टू इंटू जेड माइनस टू डिवाइड बाई जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस फोर, ये जो है ये आपका हो जाएगा वन माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा फाइव जेड प्लस एट डिवाइड बाई जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस फोर। ओके, ये एफ ऑफ जेड। अब यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो लेट यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट फाइव जेड प्लस एट डिवाइड बाई जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस फोर। इसे हम कंसिडर करते हैं ए डिवाइड बाई जेड प्लस वन प्लस बी डिवाइड बाई जेड प्लस फोर। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका जो फाइव जेड प्लस एट है। ओके, अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, डिनोमिनेटर सेम करके डिनोमिनेटर कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पर ए के साथ आपका जेड प्लस फोर मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी के साथ जेड प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम z इज इक्वल टू, अगर माइनस वन पुट करते हैं तो आपका ये होगा माइनस फाइव प्लस एट इज इक्वल टू, हम माइनस वन पुट कर रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए इंटू हमने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस फोर, ये यहाँ पर थ्री, तो माइनस फाइव प्लस एट ये थ्री, सो थ्री इज इक्वल टू थ्री ए। सो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वन। ये एक चीज़ हो गई। फिर इसी तरह से z इज इक्वल टू, अगर हम माइनस फोर पुट करें, अगर हम z इज इक्वल टू माइनस फोर पुट करें, सो देयरफॉर ये होगा फाइव इंटू माइनस फोर प्लस एट इज इक्वल टू, यहाँ पर b इंटू माइनस फोर प्लस वन, तो देयरफॉर माइनस ट्वेंटी प्लस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री बी। और ये इम्प्लाई करता है आपका कि जो b होगा या फिर माइनस थ्री बी इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है माइनस ट्वेल्व। एंड फ्रॉम दिस वी गेट b इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई माइनस थ्री विच इज़ फोर। सो a की वैल्यू वन और b की वैल्यू फोर। सो देयरफॉर हमारा जो f ऑफ z है, f ऑफ z ये हो जाएगा वन माइनस a की वैल्यू वन, सो वन डिवाइड बाई क्या कंसिडर किया हमने, z प्लस वन और z प्लस फोर। सो z प्लस वन माइनस फोर डिवाइड बाई z प्लस फोर। ओके, फाइन, राइट, गुड।
अभी यहाँ पर पहला हमें जो दिया है वो दिया है कि मॉड जेड क्या होना चाहिए, इट शुड बी, प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया है कि इट शुड बी बिटवीन 1 and 4, सो इट शुड बी बिटवीन 1 and 4। ओके, सो अगर ये 1 और 4 के बीच में है तो आप देखेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो 1/z ये जो टर्म होगा इट विल बी लेस देन 1 होगा। एंड इसी तरह से जो यहाँ पर z डिवाइड बाई 4 होगा, z डिवाइड बाई 4 ये भी आपका लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपांशन है वो फॉर टर्म लेस देन 1 के लिए ही पॉसिबल है, तो इसलिए हमने ये किया। तो देयरफॉर अब लॉरेंट एक्सपांशन करेंगे f ऑफ z, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस ये जो टर्म है 1 प्लस जेड पावर -1, तो ये होता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1/z के फॉर्मूले में लिखना है, तब जाके मैं ये एक्सपांशन पॉसिबली कर पाऊँगा, क्योंकि अदरवाइज z ग्रेटर देन 1 है तो इट इज़ नॉट ए कन्वर्जेंट सीरीज़। ओके, तो ये f ऑफ z ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, ये हमें लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर z को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई z, और माइनस ये 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z/4। ओके, तो मेरा z/4 का भी एक्सपांशन मिल जाता है, 1/z का भी एक्सपांशन मिल जाता है, तो ये इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख पाएंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई z एंड ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 डिवाइड बाई z का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई z का क्यूब प्लस फिर माइनस ये 4/4 कैंसिल, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस z/4 प्लस z/4 का स्क्वायर माइनस z/4 का क्यूब प्लस सो ऑन। ओके, तो ये केस 1 हो गया जब आपका मॉड z बिटवीन 1 and 4 है। सेकंड बी पार्ट हमें दिया है कि मॉड z ग्रेटर देन 4 होगा तो क्या करेंगे। तो जब ग्रेटर देन 4 होगा तो उस केस में आपका 1/z जो होगा 1/z ये लेस देन 1 होगा, और 4/z जो होगा ये भी लेस देन 1 होगा। तो 4/z लेस देन 1 है तो 1/z भी लेस देन 1 होना है, इसलिए ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z जो कि हम लिख पा रहे हैं 1 माइनस क्या हमने लिखा था, 1 माइनस 1/z प्लस 1, 1 माइनस 1/z प्लस 1 माइनस 4 माइनस क्या था 4/z प्लस 4। इसे हम री अरेंज कर लेते हैं, 1/z को कॉमन लेके यहाँ पर 1 प्लस 1/z माइनस 4 यहाँ पर भी z को कॉमन लिया तो 1 प्लस 4/z। ओके, सो दिस इज़ 1 माइनस यहाँ पर 1/z, और फिर ये एक्सपांशन हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 1/z क्यूब प्लस 1/z पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, और माइनस ये होगा 4 डिवाइड बाई z इंटू 1 माइनस 4 डिवाइड बाई z प्लस 16 डिवाइड बाई z स्क्वायर 64 डिवाइड बाई z क्यूब प्लस सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस 1 माइनस तो 1 माइनस ये 1/z हुआ प्लस 1/z स्क्वायर हुआ, फिर माइनस 1/z क्यूब होगा, माइनस 1/z क्यूब प्लस 1/z पावर 4, यहाँ पर इसी तरह से ये माइनस डॉट 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 फिर माइनस 4/z प्लस 16/z स्क्वायर माइनस 64/z क्यूब प्लस 1। ओके,
तो आप जो जेड स्क्वायर के टर्म्स हैं उनको क्लब कर सकते हैं, जो जेड क्यूब के टर्म्स हैं उनको क्लब कर सकते हैं, और ये आपका पॉसिबल लॉरेंट एक्सपेंशन। तो ये हमने दो प्रॉब्लम देखा कि किस तरह से लॉरेंट एक्सपेंशन करना है। तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत आसान है। ओके आप इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, आप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बट जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आप पाते हैं कि ये तो बहुत आसान है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके अलग अलग करेंगे, और फिर आपको एक्सपेंशन सीरीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बार बार दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, तो एक बार वो दो फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया 1 + x पावर -1, जो होता है 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया था 1 - x पावर -1, जो होता है 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके आप लॉरेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलैरिटीज़ के बारे में, डिस्कस करेंगे पोल के बारे में, डिस्कस करेंगे और रेसिड्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।